और यहाँ पर राजकीय छात्रावास से बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्र एकता की यहाँ पर हल्ला बोल आंदोलन किया गया है। और जो भी छात्रों में 30% आरक्षण है ओबीसी रिजर्व का, उसके विरोध में हल्ला बोल आंदोलन है। और हल्ला बोल आंदोलन में यहाँ पर छात्रों की एकता दिखी और छात्र एकता जिंदाबाद के नारों से पूरी गोरखपुर में नजर आ रही थी। और यहाँ पर भारत के तिरंगे झंडे के साथ में लोग वोट मचाते हुए अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर लोग आंदोलन हल्ला बोल आंदोलन करे थे। वो देख ओबीसी और जनरल को नहीं हमारा पूरा ये छात्रावास का स्थापना ही केवल एससी में हुआ था, लेकिन अब आरक्षण में संविधान के अनुसार आरक्षण में सेधमारी हो रही है। हम लोग विरोध में हैं, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों के हमारे घर में जबरन घुसा जा रहा है। आपके घर में जबरन सेधमारी हो रही है। हम लोगों के आरक्षण में आरक्षण दिया जा रहा है, बल्कि वो लोगों को आरक्षण तो दिया गया ईडब्ल्यूएस का, फिर भी हमारे आरक्षण में आरक्षण दिया जा रहा है। आप लोग स्थापना की एससी और एसटी के लिए भी किया गया था। और तो जब से स्थापना हुआ छात्र रहते हैं, अब जनरल रखने का प्रावधान किया तो ये नहीं बर्दाश्त नहीं। बताना ये चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जो विगत वर्षों से जब तक राज्य का एससी का निर्माण हुआ है तब से 100% एससी और एसटी के लोग जो इसमें रहते थे और आज भी रह रहे हैं। इसमें 20% का काला कानून बना करके हम लोग को गुमराह करके 5-6 साल तक वैसे रखे लोग। उसके बाद इधर ले आ करके हम लोग को पिछले साल से हम लोग इसमें जो है कि जबरदस्ती लाने की कोशिश किए, फिर कहे लोग कि नहीं हम 30% नहीं लाएंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। फिर इन्होंने ऑनलाइन जबरदस्ती जब नहीं हुआ तो ऑनलाइन और कानून लगा करके 20% जनरल और ओबीसी रखने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, जो है कि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये भी लोग 30% रहेंगे, जिससे हम लोग के आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब से हास्टल का निर्माण हुआ है तब तो 100% ही रहे हैं। और एससी एसटी का हास्टल है, इसमें 20% जनरल की क्या आवश्यकता है? उनके लिए अलग से हास्टल बनवाइए, उनके लिए 1 नहीं बनवाइए, उनके लिए 3 बनवाइए, 4 बनवाइए, 10 बनवाइए। अगर हम लोग को विरोध करते हैं तो हम लोग ना इंसाफ लोग, हम लोग की जो सुरक्षित है उसमें हम लोग को 100% रहने दीजिए और यह काला कानून वापस करें। 100% जो एससी एसटी का जो अधिकार 100% था उसमें कहीं सेधमारी हो रही है। हाँ, सेधमारी हो रही है। सेधमारी के चलते 30% उन्होंने लागू कर दिए। धीरे धीरे इसमें ओबीसी जनता को रखने का काम कर रहे हैं, जिससे पठन पाठन में बहुत ही बुरी और दैनिक स्थिति होगी। साथ साथ जो 20% लगा करके एससी एसटी के छात्रों का जो अधिकार है वो मारा जा रहा है। हाँ, जिसको मारा जा रहा है, अधिकार मारा जा रहा है। और उसमें भी अगर ऐसा हो जाता है, इन लोगों का कानून लोगों को पास हो जाता है तो हमारे लोग बच्चे कहाँ जाएंगे जो 100% रख के पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से किसी शहर में अपना क्वार्टर लेकर नहीं पढ़ पाएंगे, अपना पठन पाठन में उनका होगा। जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो गाँव गड़ा से आए हैं, से आए हैं, मतलब जो एससी एसटी समाज का नींव है, जो शिक्षा कहा जाता है किसी भी समाज के लिए, वो एक स्वर्ग उड़ान भरने का पंख देती है, उसको कहीं न कहीं कमजोर करने की साजिश। हाँ, बिल्कुल 20% लागू करके हम लोग को कमजोर कर रहे हैं, जिससे उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने को बाधित हो। जाके उच्च शिक्षा पाने के बाद इन्होंने किसी अन्य नौकरियों में इन्होंने